वेलकम बैक टू वनीज आईएएस और एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। हम आज एनसीईआरटी का बेसिक करने वाले हैं जीके, जो नॉर्मली जहां पर कंफ्यूजन भी बहुत ज्यादा होता है और दिक्कत भी बहुत ज्यादा लोगों को होता है, हम वहां से शुरू करने वाले हैं। और ये तो नॉर्मली अंडर 10th क्लास तक के लिए है, तो साथ साथ हम वीडियो भी अपलोड करेंगे क्योंकि हमारा ऑफलाइन कोचिंग में क्लास चलता है। तो इस ऑफलाइन कोचिंग में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके साथ साथ हमने सोचा कि ऑनलाइन वाले को भी मिले, तो वो वाली सारी कंटेंट नहीं मिल पाएगा कि लाइन बाय लाइन हम बीच में कोई बात ना करें और सीधा हम ऑनलाइन जैसे पढ़ाते हैं उस तरह से थोड़ा नहीं मिल पाएगा। इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। बाकी ऑफलाइन कोचिंग चल रहा है तो इसी बेसिस पर हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, तो साथ साथ आप लोगों को भी फायदा होगा। तो हम बेसिकली बात करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात हम बात करते हैं कि हम तुम छोटे लेवल के बच्चे हो, तुम्हारे लिए इंडिया मायने रखता है। इंडिया के बारे में जानना है कि इंडिया कैसे बना, कहाँ से आया, कैसा क्या चीज हुआ, ये सब चीजें जानना है, ठीक है। बाकी दुनिया के जानने के लिए तुम जब बड़े क्लास में जाओगे तो वहां पर पढ़ने को मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन यही सारी चीज उठ करके वहां पर भी जाता है और वहां पर बड़ी दिक्कत होती है। सबसे पहले तुम लोगों को पता है कि ये धरती क्या था, पहले आग का गोला था, ये तो पता है ना। जब आग का गोला था, लावा फटता था पूरी तरह से, बहुत ही ज्यादा गर्म था जिस पर जीवन संभव नहीं था, मतलब लाइफ यहाँ पर पॉसिबल था ही नहीं। फिर क्या हुआ, धीरे 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 ये ठंडा होना शुरू हुआ। जब ये ठंडा होना शुरू हुआ तो फिर बर्फ पिघला, ठीक है। जो ग्लेशियर पर बर्फ था वो सब फिर बर्फ बनना शुरू हुआ, फिर वो सब धीरे धीरे पानी में बदला। पानी में बदलने के बाद फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए, छोटे छोटे जीव आए, और जलीय जीव से फिर मेंढक आया, मेंढक से फिर अब रेप्टाइल, रेंगने वाला जानवर आया जो पानी में भी रह सकता था और बाहर भी रह सकता था। उन जीवों का विकास हुआ धीरे 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 धीरे। इस तरह से एक हमने देखा कि हमारे मानव में पहले पूंछ वाला मानव हुआ करता था जिसको हम आदि मानव बोलते थे। वो 4 पैरों पर चलते थे, फिर धीरे 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 वो धीरे धीरे खड़ा होना शुरू किया 2 पैर पर, लेकिन पूंछ तभी भी खत्म नहीं हो रहा था। फिर बाद में कुछ टाइम के बाद जाकर के इवोल्यूशन होता गया। हमने पढ़ा है ना, अभी आगे भी पढ़ोगे, डार्विन का सिद्धांत, ठीक है। डार्विन ने पहले बोला था कि किस तरह से इवोल्यूशन होता है किसी भी चीज का, मतलब मानव का किस तरह से या किसी भी जीव का किस तरह से विकास होता है। उस विकास के तौर पर आते 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 हम आज जिस स्थिति में भी पहुंचे हैं, ये हमारा सर्वोत्तम गुण है और सर्वोत्तम विकसित अवस्था है। इसके बाद अगर बदलेगा तो क्या करेगा, नाक लगा देगा बगल में। इस तरह से अब विकास होकर क्या होगा, इससे बढ़िया तो अब विकास नहीं हो सकता ना जितना विकास अभी किया हुआ है। तो इसके बाद अब कुछ भी विकास नहीं हो सकता है। तो हम यहाँ पर स्थिति में आए हैं। जब मानव बन गया तो उसके बाद हम देखते हैं कि सबसे पहली बात, तुम लोगों को एक चीज पता है कि ये पूरा दुनिया एक ही था पहले। जैसे अगर हम इस ग्लोब को देखते हैं तो इस ग्लोब में तुम्हें अभी बहुत सारे कंट्री दिखाई देते हैं। लगभग लगभग 250 से 300 के बीच में कंट्री है, दिखाई देता है इस पे, देश पे। और हम अभी तक जो पढ़ते आए हैं, 7 महादेश तुम लोगों ने पढ़ा है, 7 कॉन्टिनेंट तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है, 7 महाद्वीप पढ़ा हुआ है, लेकिन अभी 8वां भी आया है, ठीक है। 8वां के बारे में तुम लोगों को पता नहीं है, तो उसका नाम है जीलैंडिया। क्या नाम है उसका? जीलैंडिया। ऑस्ट्रेलिया के नीचे स्विट्जरलैंड के पास है, उसका नाम जीलैंडिया है, वो 8वां है, याद रखना, ठीक है। तो अब मैं तुम लोगों को याद रखने के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ कि 8th कॉन्टिनेंट जो हमारा है, कौन सा कॉन्टिनेंट? 8th कॉन्टिनेंट क्या है? जीलैंडिया, ठीक है। ठीक है, 8वां महाद्वीप। 8वां महाद्वीप कौन सा है? जीलैंडिया है। याद रख लेना, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले बात कि ये महाद्वीप बना कैसे। पहले तो एक ही सब कुछ था ना, तो सबसे पहले क्या था, अगर हम सबसे पहले की बात करते हैं तो जब पूरा दुनिया एक था तो उस पूरा दुनिया में क्या क्या था? पेंजिया था और पेंथाल्सा था। देखो, सबसे पहले जो पूरा महाद्वीप था, पूरा विश्व जो एक था, तो जो पूरा स्थल वाला भाग, स्थल भाग मतलब सारा महाद्वीप एक ही तरह मिला हुआ था, उसको हम क्या बोलते थे?
पेंजिया बोलते थे। क्या बोलते थे? पेंजिया। ऑल लैंड एरिया, जिसको हम क्या बोलते थे? पेंजिया बोलते थे। ठीक है। उसके बाद जो उस टाइम में स्टार्टिंग में जो समुंदर वाला पानी वाला पार्ट था, जो ओशन था, सारे ओशन मिला करके ये सभी कॉन्टिनेंट, मतलब इसको हम पूरे की जगह पर क्या लिखेंगे? सभी महाद्वीप जब एक ही था, एक स्थल के रूप में था, या स्थल भाग था। ठीक है। स्थल भाग था तो उसका नाम क्या था? पेंजिया था। तो ऑल लैंड एरिया, या मतलब यहां पर हम और बोल देते ऑल कॉन्टिनेंटल when they are अनसेपरेट, अनसेपरेट मतलब जब वो बटा हुआ नहीं था, तो क्या नाम था उसका? पेंजिया नाम था। और ऑल ओशंस, उस टाइम में जितने भी समुद्र था, तो ऑल ओशंस का क्या नाम था? जो ऑल ओशंस था उसका नाम क्या था? पेंथालसा। पेंथालसा। ठीक है। पूर्ण लिख देते हैं। पूर्ण जलीय भाग को क्या बोला जाता था उस टाइम में? जलीय भाग को क्या बोला जाता था? पेंथालसा बोला जाता था। पेंथालसा या पेंथालसा बोल दो, ये बोला जाता था। पता था क्या तुम लोगों को ये? धीरे धीरे क्या हुआ कि इसमें भी टूटना शुरू हुआ। जब ये सब टूटे, टूटने के बाद अलग अलग होना शुरू हुआ, और अलग होते 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 हम शुरू में इंडिया की बात करेंगे, जहां से इंडिया की बात निकल करके आता है। अब देखो, जब अलग अलग अफ्रीकन प्लेट के जब हमारा इंडिया अफ्रीकन प्लेट से चिपका हुआ था, तब जाकर के क्या हुआ कि अफ्रीकन प्लेट और जो गोंडवाना प्लेट है, उन दोनों में दरार उत्पन्न हुआ, और वो दोनों अलग होना शुरू कर दिए, मतलब खिसकना शुरू हुआ। जो हमारा, हम जो इंडिया को देखते हैं, हम इंडिया को अगर देखते हैं तो इंडिया हमारा कहाँ मिला हुआ है? अभी हमारा इंडिया एशिया में मिला हुआ है, एशिया में चिपका हुआ है, एशिया में इंडिया आता भी है। तो हम इंडिया को देखते हैं तो इंडिया कहाँ मिला हुआ है? एशिया में मिला हुआ है। इंडिया पहले कहाँ हुआ करता था? अफ्रीका के पास हुआ करता था। यहां तक कैसे गया? क्योंकि जो प्लेट है, प्लेट आपस में हमेशा मूवमेंट करता है ना। धरती पर जितने भी एक्टिविटी होती है, जैसे क्या होता है कि भूकंप आता है, भूकंप आता है, उसके बाद क्या होता है कि सुनामी आता है, ये सब सारे एक्टिविटी होता है प्लेटों में। प्लेटों में लगभग मूवमेंट होता रहता है। जब आपस में वो टकराते हैं तब जाकर के भूकंप आते हैं। ठीक है। तुम लोगों ने कहीं ये कहानी तो नहीं सुना है कि धरती जो है ना कछुए पर टिका हुआ है? ठीक है, ये कहानी सब तो नहीं सुना हुआ है ना, क्योंकि बूढ़े बुजुर्ग लोग बोलते हैं धरती कछुए पर टिका हुआ है। या जो शिव जी का, जो विष्णु जी का वो है, नाग है, जो पांच पांच मुंह वाला जो नाग है ना, विष्णु जी जिस पर सोए हुए हैं, उनके ऊपर टिका हुआ। तो ऐसा तो नहीं कहानी सुना है ना? हाँ, तो यहाँ पर हम क्लास में पढ़ रहे हैं, और क्लास में हमारा ये कहानी काम नहीं करता है। तो यहाँ पर किस पर टिका हुआ है? धरती प्लेट पर टिका हुआ है। तो जब इन प्लेटों में मूवमेंट होता है, तब जाकर के कुछ भी जो धरती के ऊपर है, वो धरती के ऊपर कोई भी गतिविधि होती है, या मतलब कोई भी प्राकृतिक आपदाएं आती है। ठीक है। तो कहां पर था? यहां पर था। अब यहां से धीरे धीरे, यहां से धीरे 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 गोंडवाना प्लेट अलग होता गया। अब गोंडवाना प्लेट जब अलग हुआ, तो गोंडवाना भूमि का ही पार्ट कौन कौन सा था? ऑस्ट्रेलिया भी है, ऑस्ट्रेलिया भी गोंडवाना का ही था, और ये भी इंडिया भी गोंडवाना का ही था। अब ये नहीं कि इंडिया पूरा गोंडवाना का था, बस आधा पार्ट ही था। ठीक है, मतलब यहां से आधा पार्ट, और ये पूरा गोंडवाना का भाग था। ठीक है। जो यहां चिपका हुआ था वो आगे खिसक करके आगे चला गया। अभी अगर हम देखेंगे तो ये देखो, इसका शेप मेडागास्कर, ये जो मेडागास्कर शेप है, और यहां पर जो अफ्रीका में जो मोजाम्बिक है, मोजाम्बिक से जो निकला हुआ है, यहां पर देखो बिल्कुल शेप दिख रहा है ना कि ये यहां से कटा होगा, ऐसा लग रहा है ना? तो मेडागास्कर भी क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। हो सकता है कि आज से हजारों साल बाद
ये मेडागास्कर खिसक करके यहाँ बे ऑफ बंगाल में चला जाए या इंडियन ओशन में चला जाए। ठीक है, क्यों? क्योंकि मूवमेंट इसमें प्लेटो मूवमेंट होता जा रहा है। अब इसमें जो बोलते हैं कि हमारा क्या है, हमारा जो हिमालय है, हिमालय पर हमारा माउंट एवरेस्ट है, उसका मतलब हमेशा जो हाइट है वो बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि प्लेट आपस में, जो उधर तिब्बतियन प्लेट है, जो चीन के पास जो तिब्बतियन प्लेट है और इंडियन प्लेट है, ये दोनों टक्कर मार रहे हैं आपस में। अब मान के चलो कि दोनों आपस में टक्कर मार रहे हैं और दोनों बीच में बहुत मजबूत चीज है, और बीच में जो है दोनों दोनों तरफ से बहुत मजबूत चीज है और बीच में कोई पतली सी चीज है, ठीक है, जो उतना मजबूत नहीं है। वो क्या होगा? या तो टूटेगा, ठीक है, या फोल्ड हो जाएगा। ठीक है, अगर मान के चलो कि दोनों तरफ से, जैसे हम मान के चलते हैं कि यहां से भी फोर्स लगाया जा रहा है, यहां से भी फोर्स लगाया जा रहा है, यहां से भी फोर्स लगाया जा रहा है। अब यहां का जो जमीन है, यहां का जो जमीन है, इसके पास तो कोई उपाय नहीं है, या तो ये नीचे की तरफ ही दब जाएगा या ये ऊपर की तरफ दब जाएगा। तो ये तो ऐसे होने के चांसेस है ना इसमें, है, ये फोल्ड हो जाएगा। तो हिमालय, इसीलिए तो हिमालय बना है। हिमालय, जहां पर आज हिमालय है, वहां पर पहले सागर हुआ करता था, समुद्र हुआ करता था। उस समुद्र का नाम क्या था? तिथिस सागर था। क्या नाम था? पूछा जाएगा कि हिमालय जहां पर बना हुआ है वहां पर क्या था, तो वहां पर तिथिस सागर था। याद रहेगा ये सब चीजें। तो हम यहां पर बात करते हैं, तो इंडिया, अभी जो हमारा इंडिया जहां पर है, हम उसकी लोकेशन देखेंगे और हम भारत के परिप्रेक्ष्य में ही कोई चीज अब पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं, अगर हम भारत को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम भारत के भौगोलिक परिचय को देखेंगे। ज्योग्राफिकल, भारत के भौगोलिक परिचय को देखेंगे। ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। सबसे पहले जब वहां पर गया तो अभी नॉर्मली हम बनाते हैं एक मैप, छोटा सा बनाते हैं। अगर तुम लोगों से बन जाएगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तब भी कोई बात नहीं है। नहीं बनेगा, कोशिश तो कर ही सकते हो, क्या दिक्कत है। हम्म, क्या लग रहा है? ये इतना दबा नहीं है। ठीक है, ये इंडिया का मैप ऑलमोस्ट ठीक ठाक ही बन गया। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, क्या करना है। ये कर दिया, ये लो। ठीक है, अब मेरा मैप बहुत बढ़िया बना है, तुम लोगों का नहीं बनेगा, तो ये प्रैक्टिस से आता है, तुम लोग भी बनाओगे तो आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि इंडिया, इंडिया का सबसे पहले इस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? इस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? ये स्थलीय भाग का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। क्या है? कन्याकुमारी। ये हमारा कन्याकुमारी है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे साउदर्न मोस्ट पॉइंट। लिख लेना, ये मैं लिखा दूंगा, साउदर्न मोस्ट पॉइंट। और ये हमारा कौन सा है? ये हमारा कौन सा है? ये है इंदिरा, इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल।
ठीक है, लिखेंगे यहां पर भारत का सबसे उत्तरी बिंदु और ये भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। ठीक है, देखो तुम लोगों को मैप बनाना क्यों नहीं आ रहा है। सबसे पहले देखो यहां से बनाओ, यहां से गुजरात से यहां रखा, देखो यहां रखा, एक बनाया ये ले गया, दूसरा लाया ये ले गया, दो और ला, सीधा नीचे ले जाएंगे। ठीक है, अभी यहां से बन गया, अब यहां से सीधा ले जाएंगे और यहां से बस ऐसे कर देंगे, ऊपर से जम्मू कश्मीर बना लेंगे। तो नीचे से आधा आधा पहले बना लो और फिर यहां से सीधा ले जाओ और फिर इस तरह से वहां जम्मू वो बना लो। अच्छे, हमने क्या देखा कि इसकी सबसे दक्षिणी बिंदु को क्या बोलते हैं, हम कन्याकुमारी बोलते हैं। अच्छा, ये जो कन्याकुमारी का ये बिंदु नहीं है, यहाँ पर हमारा जो है ना अंडमान निकोबार है। ठीक है, लाल पेन से लिख देते हैं ताकि आप लोगों को पता रहे। यहाँ पर हमारा अंडमान निकोबार है, ये लाल वाला यहां से नहीं है। अंडमान निकोबार के पास यहाँ पर लास्ट में जो है ना, लास्ट में हमारा इंदिरा पॉइंट है। क्या है ये? इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, और इसी का क्या है, ये वाला पार्ट है, मतलब यहां से हम विस्तार लिखेंगे। ठीक है, ये तो हमारा जो है ना भारत का स्थलीय, मतलब भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा वाला है? ये जमीन वाला है, स्थलीय है। यहां पर स्थलीय लिख दो, ब्रैकेट में स्थलीय लिख दो, क्योंकि स्थलीय भाग का अगर पूछेगा तो सबसे दक्षिण में जो बिंदु हमारा वो कन्याकुमारी है। लेकिन अगर भारत का पूछेगा तब ये है, अगर भारत का बताएगा तब हमारा इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, भारत का सबसे दक्षिण, इसका हिंदी लिख लिया क्या तुम लोगों ने? इंग्लिश लिख लिया क्या? तो मुझसे पूछा करो ना, नहीं लिखा तो मैं लिखाऊंगा ना फिर। दक्षिणी बिंदु,
कन्याकुमारी का लिखो, कन्याकुमारी के पास लिखो। ठीक है, कोई बात नहीं, इंग्लिश आना चाहिए, इतना इंग्लिश तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कन्याकुमारी में तुम लोग लिखो, इंग्लिश वाले, इट इज साउदर्न इसको लिखेंगे, लिखा देता हूं मैं, इट इज साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ लैंड एरिया। ठीक है, मतलब लैंड एरिया का सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट है। अगर हम यहां पर लिखेंगे तो ये नॉर्थ ईस्ट मोस्ट पॉइंट है। कहां पोस्ट लिख दिया? तो मोस्ट लिख दो। ठीक है, बोला तो सही था ना। ये क्या है? ये हमारा, अगर आपको पूछेगा ना कि लैंड एरिया का सबसे जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है वो क्या है, कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी में रामेश्वरम। ठीक है, कन्याकुमारी में क्या है, रामेश्वरम। ठीक है, तो और अगर भारत का पूछेगा, थोड़ा सा यहाँ नीचे थोड़ी सी दिक्कत है, क्यों? क्योंकि भारत का दो है, एक तो लैंड वाला एरिया है और दूसरा जो भारत अपना जो हमारा अंडमान निकोबार में है, इंदिरा। ठीक है, इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट फिलहाल डूब चुका है, 2004 में सुनामी आया था, उस सुनामी ये नीचे समुद्र में डूब गया है। ठीक है, तो हमारा मेन ये है, तो यहां पर लिखेंगे, ठीक है, साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। यहां पर क्या लिखेंगे, साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट। क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर है? अब ईस्टर्न और साउदर्न वेस्टर्न तो लिखेंगे ना, मैप पर ही प्लॉट करना है। हो गया? अब देखो, इंडिया का यहां पर जो पार्ट है, सबसे पहले हम इसका देख लेते हैं। अब देखो, ऐसे जो पार्ट होता है और ऐसे जो पार्ट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं अक्षांश रेखा, और इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। बोलते हैं ना इसे हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ऐसे ही तो लाइन डलता है ना, तो हम उसको क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा। और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन बोलते हैं ना। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन नीचे आ जाता है। इसको वैसे लेटिट्यूडनल बोलते हैं, इसको हम लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं। ठीक है, हाँ, ये क्या है? ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल है और ये हमारा लेटिट्यूडनल है। तो यहां से लेकर के यहां तक जो इंडिया का ग्लोब पर कंडीशंस है, जो उसका जिस वैल्यू पर वो लाई करता है, स्थित है, जिस वैल्यू पर अवस्थिति है इंडिया की, उसकी वैल्यू ये है। अब कैसे लिखेंगे इसको? पढ़ेंगे कैसे? अगर हम यहां से पढ़ेंगे तो इसको 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, मतलब 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ की जगह पर हिंदी वाले उत्तर लिखोगे, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर। ठीक है, नॉर्थ की जगह पर उत्तर लिख लेना हिंदी वाले। समझ में आया? ये समझा रहे हैं। उसके बाद ऊपर अगर हम जाएंगे तो कितना है? 37 डिग्री। इस एक डॉट का मतलब होता है डिग्री, और जो कॉमा लगा हुआ ऊपर उसको हम बोलते हैं मिनट। लेकिन अगर तीसरा और भी आ जाएगा तो उसको हम बोलते हैं सेकंड। जब 2 कॉमा आ जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेकंड। तो यहां मिनट में ही हमें पढ़ना है। कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर या नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर या नॉर्थ तक। हमारा कौन सा हो गया? ये कौन सा हो गया? लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, अब हम लेटिट्यूडनल देखते हैं। लेटिट्यूडनल हमारा कितना है? 68 डिग्री। ठीक है, इसको हम देशांतरीय विस्तार बोलेंगे। कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, मतलब वो पूर्व से कितना। अब बोलोगे कि अब तुम लोगों को एक चीज तो जरूर लग रहा होगा, भाई ये तो उत्तर में है तो इसको नॉर्थ लिख दिया तो समझ में आता है, ये कैसे लिख दिया नॉर्थ? ये तो हमारा सबसे ज्यादा मोस्ट साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, हमारे साउथ में आता तो नॉर्थ क्यों लिखा हुआ है? बताओ, क्वेश्चन तो बनना चाहिए ना दिमाग में।
यहां भी हमने नॉर्थ लिखा है, यहां भी नॉर्थ लिखा है, यहां भी ईस्ट लिखा है, यहां भी ईस्ट लिखा है। ऐसा क्यों लिखा? तो देखो, ज्यादा माथा लगाने की जरूरत नहीं है, हैंग मार दोगे। ग्लोब इस तरह का कुछ है। अगर हम ग्लोब पर इस तरह से 0 डिग्री बनाएंगे तो 0 डिग्री हो गया, एक 0 डिग्री हो गया, बनाएंगे ना ऐसे। इस पूरे पार्ट को हम क्या बोलते हैं? उत्तरी अक्षांश। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम उत्तरी अक्षांश का मतलब नॉर्थ हेमिस्फेयर। इसको हम क्या बोलते हैं? दक्षिणी अक्षांश, मतलब साउथ हेमिस्फेयर। अब इंडिया कहां पर लोकेट करता है? इंडिया यहां पर लोकेट करता है, यहां पर। तो अगर हम मान के चलते हैं कि इंडिया का अगर हम मैप बनाएं, इंडिया इस तरह से यहां पर है, चलो इस तरह से कुछ है, छोड़ दो ना, ठीक है क्या? समझ में आया? अब ये देखो, इसको हम क्या बोलेंगे? ईस्टर्न हेमिस्फेयर। इसको हम क्या बोलेंगे? वेस्टर्न। किस में है ये? ईस्ट में है ना। तो अगर हम इधर पढ़ेंगे, अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये नॉर्थ में लाई कर रहा है, कर रहा है ना नॉर्थ की तरफ। लेकिन अगर हम इधर की तरफ कुछ लिखेंगे, इसका मतलब ईस्ट की बात कर रहे हैं। मान लो इधर की तरफ, अगर मान के चलो कि हम अगर इधर की तरफ जाएंगे तो मतलब नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं। तो हमने यहां से लेकर के यहां तक लिखा तो दोनों में हमने नॉर्थ नॉर्थ लिखा, आगे समझ में। लेकिन जब हम इधर से इधर की तरफ जाएंगे तो हम ईस्ट की तरफ जा रहे हैं ना। तो ईस्ट में हम क्या लिखेंगे? ईस्ट ही तो लिखेंगे, चाहे हम यहां लिखें या यहां लिखें या कहीं और बीच में लिखें। अगर हम इधर की तरफ जा रहे हैं तो ईस्ट ही लिखेंगे। आया समझ में क्यों बोलते हैं? कंफ्यूजन क्लियर? तो ये है, इसीलिए हमने लिखा, ठीक है। तो अगर हम इस इधर से देखेंगे, हमारा जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, मतलब जो इंडिया का वेस्टर्न लाई जो करता है, हमारे कितने डिग्री अक्षांश पर बात करता है, तो ये कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से कितना है? 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ईस्ट ईस्ट, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो, हमारा जो सबसे पश्चिमी बिंदु है, मतलब वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, उसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? यहां पर जो हमारा वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कोई तो होगा, जो हमारा अंतिम बिंदु होगा, उसके बाद हमारा नहीं है। तो हमारा यहां पर गुजरात में जो है उसका क्या, उसको हम क्या बोलते हैं? गौहर मोता, ठीक है। गौर मोता या गौहर मोता, गौहर मोता, गौहर मोता कहां पर है? गुजरात में। इसमें लिख देंगे हम भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, ठीक है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, इंग्लिश में लिखेंगे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। गौहर मोता डैश डाल करके लिखना है, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। ये गौहर मोता लिख करके सीधा लिखो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, लिख दिया, बस बात खत्म। हम ईस्ट वाले पर जाएंगे, अभी ईस्ट वाले को लिखाएंगे। लिख लिया? चलो अब इधर देखो, तब लिखना। अब अगर हम ईस्टर्न की बात करते हैं तो यहां पर क्या है? ईस्टर्न की बात करते हैं तो यहां पर है किबीथू। क्या है? किबीथू, किबीथू, ये अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, ठीक है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या है? किबीथू, ठीक है। लिखो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। हम उसका इंग्लिश में लिख रहे हैं ना, है? हाँ लिखो। यहां पर हिंदी के जगह पर, इस हिंदी की जगह पर मैं बोल रहा हूं ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। लिखना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं, लिखना पड़ेगा तो लिख देता हूं ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया।
और अगर हम यहाँ की बात करेंगे तो हम इसको क्या लिखेंगे, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। अब इस यहां तक जितना पढ़ाया हो इसमें कोई दिक्कत है तो किसी को कुछ पूछना तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत लग रहा है तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ। ये वाला ईस्ट ईस्ट क्यों है और ये नॉर्थ नॉर्थ क्यों है? ये देखो, हम ये ग्लोब को अगर हम देखते हैं तो 0 डिग्री यहां से बनाते हैं, यहां से 0 डिग्री बनाते हैं। अब 0 डिग्री में हम इस वाले पार्ट को, इस पूरे वाले पार्ट को हम उधर क्या बोलते हैं, नॉर्थ हेमिस्फेयर। इधर हम क्या बोलेंगे, साउथ हेमिस्फेयर। इस वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, वेस्ट हेमिस्फेयर। इसको क्या बोलेंगे हम, ईस्ट हेमिस्फेयर। अब इंडिया कहां पर है, इंडिया ना तो नॉर्थ, ना तो पूरी तरह से नॉर्थ में है, ना तो पूरी तरह से साउथ में है, ना तो पूरी तरह से ईस्ट में है, ना पूरी तरह से वेस्ट में है। ये बिल्कुल इसमें है। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट। क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट। जब नॉर्थ ईस्ट में है तो अब देखो, हम इस लाइन, ये 0 डिग्री का लाइन है ना, इस 0 डिग्री के लाइन के ऊपर अगर हम जाएंगे, इस 0 डिग्री के लाइन के ऊपर हम जाएंगे तो इसका मतलब नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं। तो इसीलिए अगर हमने यहां से कोई पॉइंट को यहां तक लिखा है तो इसीलिए हमने इसमें नॉर्थ लिखा है। आया समझ में? और अगर मान के चलो कि हम इस लाइन से हम इधर की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। इसीलिए यहां पर जो अगर हम कुछ लिखा और यहां पर जो कुछ लिखा उसके आगे ईस्ट लिखा, तो इसीलिए यहां पर 68 डिग्री 7 मिनट पे ईस्ट लिखा हुआ है, 97 डिग्री 25 मिनट पे ईस्ट लिखा हुआ है, और यहां पर नॉर्थ लिखा हुआ है। ये भी बना लो साथ में, तब जाकर क्लियर होगा कि ये क्यों लिखा है। ठीक है, यहाँ तो कोई मकड़ी उकड़ी मार देना, जरूरी नहीं कि मैप बनाने के लिए, बनेगा नहीं, बस मकड़ी उकड़ी मार देना, पता लग जाएगा इंडिया है वहां पर। ठीक है, बहुत डिटेल से है तो आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, और तुम लोगों को जो काम देंगे अब, चलो मैं